प्रणाम मित्रों। तो हम कैची धाम के दर्शन के क्रम में सबसे पहले पहुंच गए काठगोदाम। उसके बाद तुरंत हमने की गाड़ी बुक और पहुंच गए हम नैनीताल। और नैनीताल में हमने जब रूम बुक किया, रूम बुक करने के बाद फ्रेश होके निकल गए हम नैनी झील के दर्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे नैना देवी मंदिर भी है। तो तुरंत अपने परिवार के साथ हम निकले और पहुंच गए नैनी झील के किनारे, जो माल रोड पर स्थित है। यहीं से कैची धाम का रास्ता भी जाता है। यहीं से आप पंतनगर हवाई अड्डे पर भी जा सकते हैं। यहाँ से हर जगह जाने की सुविधा है। देहरादून भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट भी है, तो ये सिटी भी थोड़ी हाईटेक है। और सबसे अच्छा मुझे लगा नैनीताल का कि यहाँ पे जो फ्रेशनेस है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पे गंदगी नाम की चीज़ नहीं है। तो ये मेरे पिताजी हैं जो सामने दिख रहे हैं आप, और मोबाइल हाथ में लिए विभा जी हैं, और कुछ और मेरे साथ के थे लोग, वो भी हमारे साथ दर्शन करने के लिए कैची धाम निकले थे, वो भी साथ में हैं। और यहाँ पे झील में किनारे जो है, किनारे कॉर्नर पे आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी मछलियों का एकदम जत्था। देखो इन मछलियों को ना तो कोई दाना डाल सकता है, ना मछलियों को कोई पकड़ सकता है। आप देख सकते हैं तालाब में थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। अभी चल के आपको दूसरे किनारे की तरफ से मैं दिखाता हूं। अभी चल के आपको तुरंत दिखाता हूं कि कितनी बड़ी बड़ी, वो भी रोहू किस्म की मछली, जो कि इस मछलियों में सबसे अच्छी मछलियां मानी जाती है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियां, विशाल विशाल मछलियां यहाँ पे। ऐसा अगर हम लोग अपने तालाबों में रखें तो शायद 2 साल 3 साल 4 साल बीत जाएं, तो भी जाके इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ नहीं होंगी। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। काफ़ी ही अच्छी किस्म की मछलियाँ इसमें थी। कुछ रंगीन मछलियाँ भी मुझको इसमें दिखी। इन रंगीन मछलियों को तो मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन केवल रोहू मछली इसमें जो थी, या ग्रास मछली कह सकते हैं, वो मछली भी इसमें दिखी। ये रंगीन मछली भी आपको दिखी होगी। और देखिए, विभा जी भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन मछलियों को देख रही हैं, और जो भी हमारे साथ गए हैं वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। बेटी पीहू भी है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील हुआ, काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय किया। और फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना कि थोड़ी सी बोटिंग कर लेते हैं। तो बोटिंग के बारे में मैंने अपने पिताजी से भी राय ली, माताजी से भी राय ली, क्योंकि पिताजी की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि राय लेना ज़रूरी है कि वो बोटिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, डर तो नहीं लग रहा। तो फिलहाल मेरे मम्मी पापा दोनों मान गए। और फिर हमने अपने पत्नी से भी पूछा, विभा जी से भी पूछा कि हाँ आप करेंगी बोटिंग कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बहुत देख सकते हैं ये हम आ गए हैं माल रोड पे, जहाँ पे ये झील है। काफ़ी सुंदर और कर लूँगी, सुहावना दृश्य है। आप देख पा रहे हैं सामने जो अच्छा लग रहा है का बोर्ड लगा है, वहाँ से बोटिंग के लिए हमको नाव मिलती है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप मछलियों का भी व्यू कर तो आपने सकते देखा ही। हैं, पैडल बोट होता है। और अगर आप चाहें तो मछलियों का व्यू देखिए, एक आदमी होता है, नुकसान नहीं पहुँचाता चलाएगा, आप बैठेंगे। तो फिलहाल बोटिंग के लिए जब हम अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे पता चला कि बोटिंग की जो कॉस्ट थी वो 420 रुपीज़ थी। चूँकि अभी सीज़न का पीक टाइम आया नहीं था, लेकिन ठंडी बहुत है। इस दिन ठंडी हमें बहुत फील हुई, ठंडी बहुत थी, बहुत ज़्यादा। ये विंटर का यहाँ पे अभी प्रभाव था, जबकि हम लोगों के साइड में अभी विंटर नहीं है। ये देख सकते हैं आप बोर्ड, यहाँ से कैची धाम आप सामने की तरफ जा सकते हैं, अल्मोड़ा और सब देहरादून इधर सामने की तरफ से जा सकते हैं। ये पंतनगर हवाई अड्डा जो है यहाँ से, वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ से हम इंटरनेशनल फ़्लाइट ले सकते हैं, अपने होम फ्लाइट ले सकते हैं। दिल्ली जाना हो, या आपको मुंबई जाना हो, या आपको विदेश में भी जाना हो, तो यहाँ से फ्लाइट मिल सकती है। ये हमारे बड़े साले हैं अभिषेक गोविंद राव, और इन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया। इनका तो मूड कर रहा था क्यों ना यहाँ से मछलियों को निकाल लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के रूल्स टर्म कंडीशन बहुत ही हाई हैं। तो चलते हैं, हम चलते हैं नैनी झील में बोटिंग के साइड की तरफ। ये देखिए, हमने बोटिंग को एंजॉय करना शुरू कर दिया। और ये मेरे बेटे हैं, जिनका नाम अक्षर सिंह है। ये बोटिंग को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हम लोग आ गए हैं नैना देवी झील में, जिसको नैनी झील के नाम से जानते हैं। बैठ सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। बोट में काफ़ी अच्छा एक आदमी व्यू दिख रहा है यहाँ का, बहुत ही शानदार लग रहा है। बोटिंग करते तो उसमें 4 लोग बैठ सकते थे। तो 480 रुपये यहाँ बोटिंग के चार्ज हैं। आप 480 रुपये दे करके आप बोटिंग को एंजॉय कर सकते हैं। परेशान था, बेचैन था कि मैं बोटिंग करूँगा, 480 में है। उसको बोटिंग तो चूँकि हमारे परिवार में 7 लोग थे, तो हमने 2 बोट किया। एक पे मेरे बड़े साले और मेरे माता पिताजी बैठे हैं, आप देख सकते हैं।
बगल में, और एक पे हम दिभा जी और मेरा एक छोटा बेटा जो है वो बैठा हुआ है, मेरे बैठे हुए हैं, पीहू भी बैठे हुए हैं। तो उस पे 4 हो गई चूँकि बच्ची थी, एक पे हम लोग 8 साल की बच्ची है, तो वो उसका ज़्यादा वेट तो है नहीं, फिर भी 40 किलो की है। और हम अभी बोटिंग का एंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक से आसमान में बादल थोड़े से उमड़ने लगे। नैना देवी मंदिर मौसम नैनीताल का काफ़ी सुहावना होता है, कब बदलने लगता है, कैसे बदलने लगता है, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाएगा। और फिर बोटिंग में हमारे बारिश भी होने लगी, ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हो रही थी, बारिश भी होने लगी। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, अच्छा नज़ारा है यहाँ का, पहाड़ों का एकदम हम बादलों के बीच में थे, बस ऊपर अलग किस्म के बादल थे थोड़े काले, और जहाँ हम हैं वहाँ आपको धुंध तरीके का दिख रहा है। ये भी बादल ही है, ये बादल हमको जब काठगोदाम थे तब दिख रहे थे, और हम जब यहाँ पहुँचे तो उन बादलों में पहुँच गए हैं। और सामने आपको मंदिर दिख रहा है, नैना देवी का मंदिर है, जहाँ हम पैदल जाने वाले हैं, वहाँ के भी दर्शन आपको होने वाले हैं। तो आप लोग इंजॉय करिए इस ब्लॉग को तब तक। और ये मेरे साले साहब को देखिए, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं बोटिंग का। दादी बढ़िया लग रहा है, भगवान कसम बढ़िया लग रहा है कसम। बाबू हां करो हाय ड्रामा ना कर रहा है बेटा, मत 2 घंटा रुक गई पानी डाल के लग रहा है ना 10 में होने लगे हैं। काफ़ी आनंद की अनुभूति हो रही है हम लोगों को। देखिए इतना सुंदर, सबसे सुंदर ये नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ अगर घर ले लिया जाए तो कितना मजा आएगा, बहुत अच्छा रहेगा, मिल जाएगा। अरे आज पता करेंगे लेकिन शाम को कि यहाँ घर कितने का है बना बनाया, क्योंकि यहाँ बनवाना बहुत ही कठिन काम है। कठिन काम, बना बनाया तो बना बनाया चाहिए। व्यू देखिए आप लोग, कितना शानदार व्यू है, एकदम बादलों के बीचों बीच हम टहल रहे हैं। पहाड़ों के देखिए ये देखिए ऊपर भी बादल जो दिखाई दे रहे हैं वो काले काले हैं, और हम यहाँ पे जो आपको धुंध जैसी दिख रही है ये बादलों का बीच वाला हिस्सा है। 110 में दी ये लोग भी, मेरे माता पिताजी भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, और इन पहाड़ों के बीच बढ़िया लग रहा है, बढ़िया पकड़ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नैना देवी मंदिर की तरफ जब जाएंगे तब आपको फिर आगे वीडियो का हिस्सा प्रेजेंट करेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं नैना देवी के मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, क्योंकि जब हम पहुँचे नैना देवी मंदिर उस दिन शीतला अष्टमी का दिन था। तो इस दिन नैना देवी मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ वो बहुत ही अनूठा और रहस्यमयी लगा। चूँकि इतनी ठंडी में हम बिना स्वेटर के पहुँच गए थे, बाद में हमने यहाँ से स्वेटर वेटर ख़रीदा, सबके लिए ख़रीदा, 1-1 2-2 स्वेटर ख़रीदे, क्योंकि बर्दाश्त करने की क्षमता जो शरीर की थी वो यार लग ही नहीं रहा था कि अब हम अपने आप को वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। तो वहाँ पे स्वेटर वेटर भी ख़रीदा गया। फ़िलहाल ये मंदिर से जो पहाड़ों का व्यू है और ही बेहतर, बहुत ही अच्छा लगता है। बगल में हनुमान जी का भी मंदिर है, और यहाँ पे थोड़ा ट्रेडिशनल कपड़े में जाया जाता है, क्योंकि गेट पे ही लिखा हुआ है कि अगर आपको यहाँ के दर्शन करने हैं तो आपको सिंपल साधारण कपड़े में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे किसी तरीके की फ़ैशन या वेस्टर्न कल्चर के जो फ़ैशन होते हैं, इस तरीके के लोग जो जाते हैं दर्शन करने, उनको यहाँ पे अनुमति नहीं है कि वो यहाँ पे दर्शन करें। सामने आप देख रहे हैं हनुमान जी का हनुमानगढ़ी जिसको नाम से जाना जाता है, इनका भी दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी मूर्ति है। यहाँ पे लोग दर्शन करते हैं, क्योंकि नैना देवी माता के दर्शन करने के बाद इनके दर्शन जिन्होंने नहीं किया तो इनके दर्शन का जो पुण्य होता है वो हमें नहीं मिलता, ऐसा पुजारी जी ने बताया। तो दोनों जगह के दर्शन करना आवश्यक होता है। और बगल में मंदिर से जस्ट बाहर बहुत ही अच्छा मार्केट भी है, उसको भी अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। राजा के सहयोग भगवान दाला की बेटवा सहयोग करी।
आज बहुत बढ़िया दिन रहा, नैना माता के मन दर्शन हो जाए। हाँ चलो, वो एक बंदा लगा था अंदर ही रहा है। आ रहे रुक जाओ। एक ही बात मंदिर ही तो सामने मंदिर ही है। हाँ लिखा था पहला ही नंबर बाबा श्री का नेम करोली वाले। तो आई थिंक आप लोगों को बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन हो गए होंगे। बहुत ही भीड़ थी लेकिन बहुत ही आसानी से हमने दर्शन किए। तो आशा है आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग जो है बाबा नीम करोली बाबा कैची धाम के जो दर्शन हमने आपको कराए वो काफ़ी पसंद आया होगा। आगे अपने वीडियो में किसी अन्य वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कैसे जाएं, कहाँ ठहरें और कितना खर्च पड़ेगा वो सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए अपना प्यार और दुलार यूँ ही बनाए रखें। नमस्ते, प्रणाम।